मतलोडा धाम की और हमारे साधु गरीबदास आश्रम के संत जी पवनपुरी जी महाराज वो जो है एक चित्र पेश कर रहे हैं। और अब मैं एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिहार में पहुंच करके आठों की आठों जो सीटें जो है विजय श्री की ओर बढ़ाई थी उस खुशी में, और हमारे भाई हमारे शेर भाई सतबीर जी पुनिया, ये हमारे सतबीर जी भाई ये खड़े हो देख लो, ये हमारे पुनिया भाई हमारे शेर 21 लाख रुपए से जो है यहाँ चबूतरा पर मान सम्मान दे रहे। अब मैं भारत माता की, अरे भारत माता की, श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। पूनिया सरदारी के बीच में आया हूं मैं, और पूनिया सरदारी की जोरदार आवाज हम सब के लिए बड़े आज गौरव का दिन भी है कि आज परम श्रद्धे बाणदेव जी महाराज उनका जन्मोत्सव भी है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, दादा बाणदेव महाराज के, बाबा बाणदेव महाराज के बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सर्वजातीय पूनिया खाप का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज बाबा बाणदेव जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज हमारा सम्मान करने का काम किया है। मैं आप सबका आज यहाँ खरक पूनिया की सरदारी में पूरे प्रदेश से पूनिया खाप के हमारे सभी महानुभाव उपस्थित हैं। आप लोगों ने आज जो ये सम्मान दिया है, सम्मान किया है, ये सम्मान हमारा नहीं, ये सम्मान ये खूब पूनिया खाप का है। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर दादा बाणदेव जी के जन्मोत्सव के अवसर पर और सर्वजातीय पूनिया समाज का इस महासम्मेलन में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी माननीय सतीश पूनिया जी, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद बाणा जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारी जिला हिसार की अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, हमारे हांसी के जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी बस जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे हिसार जिला परिषद के चेयरमैन सोनू सिहाग जी, हमारे हिसार के मेयर परवीन पोपली जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, और विशेष रूप से
मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज दादा बाणदेव जी के जन्म के अवसर पर जो पूनिया खाप द्वारा ये सर्व जातीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और आयोजक सुरेंद्र पूनिया जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी में हमारे दूसरे आयोजक जो प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, लगातार समाज के अंदर उनको सुविधाएं देने का, पहुंचाने का काम करते रहते हैं, ऐसे हमारे विजय पूनिया जी, हमारे अध्यक्ष सर्स डेयरी ओम प्रकाश पूनिया जी, और मंच का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हमारे महिपाल शास्त्री जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में आज जब हम दादा बाणदेव जी महाराज के आज इस प्रकाश पर्व के ऊपर हम एकत्र आए हैं, तो इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में संत अमरदास जी वो पधारे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में संत पुरी जी, पवन पुरी जी, वो भी पधारे हैं, और हमारे बीच में देवी शक्ति पुरी जी वो भी पधारी हैं, मैं उनको बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस भव्य सम्मेलन में हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम सब दादा बाणदेव के पावन जन्मोत्सव पर यहां एकत्र आए हैं। साथियों, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है, और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बाणदेव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पूनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं, और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये बाबा दादा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि दादा बाणदेव, उनका जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि उन्होंने हमें सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र दादा बाणदेव जी ने ये हमें दिया है। साथियों, वो कहते थे, बाबा बाणदेव जी अपने शब्दों में वो बोलते थे कि खाप की ताकत उसकी एकता में है। ये बाबा बाणदेव जी कहते थे, और समाज की उन्नति युवाओं की मेहनत में है। ये बाबा बाणदेव जी हमें मार्ग दे करके गए हैं। साथियों, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान वो आसान हो जाता है। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, पूनिया खाप ने हमेशा देश हित, समाज हित और जनहित में जनहित को सबसे ऊपर रखा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, दादाजी ने भी, दादा बाणदेव जी ने भी
हमेशा हमें यही विश्वास दिया है कि जो खाप समाज की भलाई के लिए खड़ी होती है वह कभी कमजोर नहीं पड़ती है। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, बाबा बाणदेव जी ने जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे, उन्होंने कहा कि जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे और युवा मेहनत करेंगे, महाविकास नहीं रुक सकता, विकास की गति बढ़ती है। साथियों, दादा बाणदेव जी महाराज कहते थे कि युवा यदि सही दिशा में आगे बढ़ जाए तो नई पीढ़ियों की वो तकदीर बदल देता है। अगर सही दिशा के अंदर आगे बढ़ जाए, ये बाबा बाणदेव जी अपने प्रवचनों में हम सबको वो बताते थे। और मुझे खुशी है कि हम लगातार बाबा बाणदेव जी के दिखाए हुए उस मार्ग के ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हम सब ने ये संकल्प भी लेना चाहिए और युवाओं को भी हमें इस और बढ़ाना चाहिए कि हमारा युवा नशे से दूर रहे। ये बाबा बाणदेव जी ने अपने प्रवचनों में हम सबको भाइयों ये रास्ता दिखाया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी पिछले दिनों जब मैंने इस नशे के विरुद्ध एक बड़ी साइक्लोथॉन यात्रा उसका चला रखी थी, तो उस बीच में हमारी सभी खाप पंचायतें अपना आशीर्वाद देने के लिए उस बीच में आई थी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं पूनिया खाप से ये आग्रह करता हूं कि युवाओं को एक सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी और सशक्त और मजबूत हो सके, उनको हम नशे से दूर रखें। साथियों, मैं आप लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि हम युवाओं को शिक्षा, खेल और तकनीकी में हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, और समाज व खाप मान सम्मान को हमेशा हम ऊंचा रखेंगे। मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि आज जब हम दादा बाणदेव जी का जो सपना था उस सपने को हमने धरातल पर उतारते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। जो दादा बाणदेव जी कहते थे कि हमारा भाईचारा वो मजबूत होना चाहिए, ये बाबा बाणदेव जी वो अपने शब्दों के अंदर हम सब का मार्गदर्शन करते थे और वो कहते थे कि परिवार एकजुट होना चाहिए। और जब भाईचारा मजबूत होगा, परिवार एकजुट होगा, तो साथियों और हर घर में सम्मान और संस्कार, सुरक्षा ये बनी रहेगी जब हम ये काम करेंगे। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें ये शिक्षा दी है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बाबा बाणदेव जी के उस दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि कल मैं बड़ खालसा के अंदर था। बड़ खालसा में गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां साला दिवस हम सब हरियाणा सरकार बड़े पद्धर के ऊपर मना रही है। उस जो हमारे गुरु के परम शिष्य थे, उन परम शिष्यों में चाहे हमारे खुशहाल सिंह जी दैया, चाहे भाई जैता जी, हमारे जिन्होंने गुरु जी के साथ मिलकर के बड़ी कुर्बानियां देने का काम किया है। आज हम हरियाणा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के उस 350वें साला दिवस की उसको हम बड़े पद्धर के ऊपर मना रहे हैं। और उसको लेकर के 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र भी किया गया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। 2 बड़े कार्यक्रम हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल, जिन्होंने इस राष्ट्र, इस धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक दे दिया। उन्होंने धर्म नहीं बदला, अपना शीश दे दिया। ये कुर्बानी, ये ऐसी तपस्या, ऐसा इतिहास ये दुनिया में किसी के पास देखने को नहीं मिलता। ये इतिहास अगर देखने को मिलता है, ये भारत के अंदर हमारी संस्कृति का आधार है। भाइयों, हमें देखने को मिलता है। और उनके उस बलिदान को, जो उन्होंने बड़ा महाबलिदान दिया है, समाज के हित में दिया है,
समाज की एकजुटता के लिए दिया है। जब औरंगजेब, वो मुगल क्रूर शासक, जब वो इस प्रकार का उसने फरमान जारी किया हुआ था कि मैं भोजन तब करूंगा जब 1.25 मन जनेऊ मेरे सामने तोल करके रखे जाएंगे। कितना अत्याचार वो कर रहा था। वो अंग्रेज औरंगजेब क्रूर शासक, लोगों के ऊपर कितना वो क्रूर उसका शासन था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। और उस समय के अंदर जब कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर के गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर जी को कि हमें इतने अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, गुरु जी हमारे कुछ आप इसके ऊपर समाधान निकालिए। उनकी बात को गुरु जी ने सुना, गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुना और सुन करके गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए किसी बड़े व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। उनके साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी जो मात्र 9 वर्ष के थे, उनके साथ ही बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पिताजी आपसे बड़ा कौन बलिदानी हो सकता है? आपके पास ये लोग गाए हैं, आपने कहा है कि बड़ा बलिदान दे सकते हैं, आपसे बड़ा बलिदान कौन दे सकता है? तुरंत गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाइए आप उस औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए कि गुरु तेग बहादुर जिस दिन अपना धर्म परिवर्तन करेगा, हम उस दिन अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। भाइयों, यह इतिहास है हमारा, है यह इतिहास है। परंतु उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा ये हमारी सरकार ने ये इसी प्रकार उठा रखा है, संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से, कि हमारे जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों के दिवसों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम करते हैं। और कल उसी कड़ी के अंदर खुशहाल सिंह जी दैया, जो उस क्रूर शासक औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर जी उनकी बात को बोल करके वो औरंगजेब को मिलने के लिए जब गए, औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके बंदी बना लिया, उनको बंदी बना लिया। तरह तरह की यातनाएं दी गई, उनको प्रलोभन भी दिए गए और इस प्रकार के प्रलोभन दिए गए कि आप अपना धर्म बदल दें। परंतु गुरु तेग बहादुर जी ना तो उनके अत्याचारों के सामने वो झुके, ना प्रलोभन के अंदर आए, और उन्होंने भाइयों धर्म परिवर्तन नहीं किया। और औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया कि गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। भाइयों, जब वो उनका धड़ से सर अलग कर दिया, वो क्रूर औरंगजेब उसको अपमानित करना चाहता था। परंतु हम देखते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश अलग किया गया, उस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान के अंदर उनके शरीर को हमारे लखी शाह जो बंजारा है हमारे, वो उठा करके ले गए और उनके जो शीश था उस शीश को भाई जैता जी उठा करके ले गए। और जब ये पता औरंगजेब को चला तो उन्होंने उसके पीछे अपनी सेना को लगा दिया। जब भाई जैता जी शीश को लेकर के जा रहे थे और उन्होंने कहा कि हम गुरु तेग बहादुर जी का शीश आनंदपुर साहब लेकर के जाएंगे, वहां पर उसका सम्मान से संस्कार करेंगे। भाइयों, जब मुगल सेना उसके पीछे लगी तो वो बड़ खालसा गांव के अंदर, उस गांव का नाम उस समय शिलीन उस गांव का नाम था, जो आज बड़ खालसा के रूप में है। तो गुरु का वो शिष्य जो गुरु को प्रेम करने वाला था, भाई जैता जी, जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर के निकल पड़ा था, वो बड़ खालसा में चला गया
और बड़ खालसा में जब उसको पता लगा कि औरंगजेब की सेना ने पूरे गांव को घेर लिया, अब निकलने का भी बाहर रास्ता नहीं बचा है, तो वो खुशहाल सिंह जी को मिले, खुशहाल सिंह जी के घर गए। और जब खुशहाल सिंह जी को ये पता चला कि ये गुरु तेग बहादुर जी का शीश है और इसके पीछे ये मुगल सेना लगी हुई है, औरंगजेब की सेना लगी हुई है, तो खुशहाल सिंह दैया ने कहा, क्योंकि वो गुरु का प्रेमी था, उसने कहा कि मेरा शीश वो गुरु तेग बहादुर जी के साथ मिलता है, आप मेरा शीश काट करके ये औरंगजेब को दे दो, मुगलों को दे दो, और गुरु तेग बहादुर जी का शीश आप लेकर के आनंदपुर साहब चले जाओ। ये गुरु के प्यारे, जो गुरु को प्रेम करने वाले, ये इतिहास हमारा था। मैं कल वहां उस बड़ खालसा के अंदर गया था, वहां पर भी 350 वर्ष उस खुशहाल सिंह दैया जी के उस बलिदान दिवस को हुए हैं, जो बड़े बलिदान दिए हैं, और उसको 350 जो साला कुरुक्षेत्र के अंदर मना रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां पर आ रहे हैं। उसका निमंत्रण आप सबको हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सतीश पूनिया जी ने भी आप सबको दिया है, और मैं भी आप लोगों से आग्रह करता हूं कि उस इतिहास को हम जिंदा हमें रखना चाहिए, उस इतिहास को घर घर में हमें पहुंचाना चाहिए, और हम गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में भारी संख्या के अंदर हमें वहां आना चाहिए। साथियों, बाबा दादा बाणदेव जी, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के निरंतर हमारी सरकार आगे काम कर रही है। हम सब देख भी रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया है कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और मुझे खुशी है कि हमने उन 217 में से पहले ही वर्ष के अंदर हमने 50 हमारे वादों को पूरा भी कर दिया है। जिनमें हमारे जो वायदे थे, कितने महत्वपूर्ण वायदे थे, हमारे जो वायदे थे कि मेरे जो किसान की फसल है, वो किसान की फसल, कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा किसान जो फसल उगाएगा, हरियाणा सरकार उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। ये काम हमने, ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने निर्णय किया है कि अपने किसान की पूरी फसल वो एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया कि हमारे जो ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन पट्टे के ऊपर थी, लंबे समय से वो काश्त कर रहे थे, परंतु उनके नाम नहीं थी, ये मालिकाना हक देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो गांव के अंदर किसी व्यक्ति ने अपना मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना रखा है, लंबे समय से उसके ऊपर एक लिटिगेशन, कोर्ट की तलवार लटकी रहती थी, कई बार कोई एप्लीकेशन दे देता था, उसका मकान ढा देते थे, मजबूरी होती थी जब कोर्ट का कोई निर्णय आ जाता था। परंतु हमने निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गांव में अगर किसी व्यक्ति ने पंचायती भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अपना मकान बना रखा है, तो उसको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उसके ऊपर ये समस्या ना रहे। साथियों, हमने जो हमारे किसान थे अंग्रेजों के समय का, उनके ऊपर एक टैक्स लगा हुआ था, और उस टैक्स को 133 करोड़ रुपया था। हमने उस टैक्स को तो जड़ से समाप्त किया है, और समाप्त तो किया है, 133 करोड़ को भी हमने माफ करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है आज इस पुनिया खाप के बीच में जब मैं आया हूं कि दादा बाणदेव जी महाराज, जिनका जीवन हमें प्रेरणा देता है, और उस प्रेरणा को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। उनकी सोच थी कि गरीब को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए, और हमने आते ही जो बात कही थी कि हम हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देने का जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, मेरे पास हरियाणा के जब युवा आए थे कि रिजल्ट रुका है, मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दें, मैंने कहा कि अभी तो नहीं निकाल सकता, परंतु 8 तारीख के बाद
जब आप सबका हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं सख्त बाद में लूंगा। पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम किया है। साथियों, निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ये भी कहा था जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ऊपर का जो पैसा होगा वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। और आज लगभग 19 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। साथियों, हम लगातार प्रदेश के हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में निरंतर मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। उनके मार्गदर्शन में नई नई योजनाएं आज हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखें, सड़कों का एक जाल बिछाने का काम ये पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अगर यहाँ से हिसार से चंडीगढ़ भी जाना होता था तो लगभग 6-7 घंटे 8 घंटे का समय लगता था, परंतु आज 3.5 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये बदलाव ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आया है। साथियों, लगातार हमारी सरकार, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो, ये महत्वपूर्ण योजना थी। हमने इस योजना के माध्यम से भी हमने साथियों लोगों तक लाभ पहुंचाने का, बहनों को 2100 रुपये देने की वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपया उसका रिजर्व कर दिया था। धीरे धीरे करके उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और मैंने तो अधिकारियों को भी कहा है, उनको थोड़ा संकेत किया है कि ये पैसा ये छोटा होता है, इसको 2 किस्तों के अंदर हम पैसा देने का काम करेंगे। एक किस्त उनको हम पूरा का पूरा पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा विद ब्याज उन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि गरीब व्यक्ति कोई ना कोई अपना कार्य कर सके और वो भी कोई बिजनेस कर सके या परिवार को आगे बढ़ा सके। उसके लिए हमने अधिकारियों को कहा है कि एक बार इसके ऊपर बात करके आप लोग इसको आगे करिए। और साथियों, हमने ये भी कहा है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे युवाओं के लिए नौकरी की बात की थी, हमने आगे भी और नौकरियां लगातार जो हमने बात कही थी उसको निकालते हुए युवाओं को रोजगार देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात हो, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने बजट भाषण के अंदर ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 10 नई IMT खोलेंगे। उसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लगभग 2-3 IMT की जमीन हम शीघ्र ही ले लेंगे, ताकि हरियाणा के अंदर रोजगार के साधन खड़े हों। उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं कि परम पूज्य दादा बाणदेव जी महाराज उनके जन्म दिवस के ऊपर हम एकत्र आए हैं। और मैं एक बार फिर पुनिया खाप का, मैं आयोजकों का और समाज के सभी महानुभाव का, मैं बहुत इस सम्मेलन के जो महासम्मेलन का आयोजन आप लोगों ने किया है, इस आयोजन के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारे सुरेंद्र पूनिया जी ने कुछ मांगे यहाँ के लिए रखी थी। एक इन्होंने कहा था कि गांव खरक पूनिया में एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए। मैं इसकी घोषणा करता हूं, खरक पूनिया में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा, पुस्तकालय की बात वो सुरेंद्र पूनिया जी ने कही, यहाँ पर खरक पूनिया में एक पुस्तकालय भी खोला जाएगा, जिससे कि हमारे बच्चों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। और तीसरा, 2 मांगे इन्होंने कही थी। एक और मांग मैं ये कहता हूँ, क्योंकि दादा बाणदेव जी का जो जीवन है वो हमें यही सिखाता है और हमारी सरकार निरंतर उसके ऊपर काम कर रही है कि यहाँ स्कूल के अंदर जो हमारा
खरक पूनिया का स्कूल है उसको संस्कृत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि माँ बाप सोचता है कि हमारा बच्चा वो अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़े, परंतु उसको खरक पूनिया में ही ये सारी सुविधाएं इसी सरकारी स्कूल के अंदर मिलेंगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। जो भी आप कह रहे हैं, सुरेंद्र पूनिया जी कह रहे कि बाबा बाणदेव जी के नाम से वो हो जाए, वो जो भी आपका रेजुलेशन मेरे पास पंचायत की तरफ से आएगा उसके ऊपर विचार करके उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। मैं पुनः आप सबको और खूफी पूनिया खाप को पुनः बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह हमारे समाज का ही ताना बाना है जो आपस में मिल करके प्यार से हम एकता से जो दादा बाणदेव जी ने हमें मार्ग दिया है उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो जो मोदी जी का संकल्प है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उस विकसित राष्ट्र में इन खाप के हमारे प्रतिनिधियों की एक बड़ी भूमिका होती है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय दादा बाणदेव की, जय दादा बाणदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके सानिध्य में हम 2 प्रस्ताव पारित करते हैं कि एक तो ये जो भाई जा रहे हैं ना, ये 10,000 आदमियों का वहां प्रसाद है भाई, भोजन करके जाना है, सामने खाना जरूर खा के जाना, नहीं दादा बाण नाराज हो जाए।